नमस्कार बच्चों, आज फिर आपका एसएस की क्लास में स्वागत है। आज हम कुछ भारत की बेसिक जानकारियों के बारे में पता करेंगे। जैसे मैंने टॉपिक लिखा भी ऊपर, भारत जो हमारा देश है उसी के बारे में आज कुछ प्रमुख जानकारियां जो लगभग सभी भारतीय नागरिकों को पता होना चाहिए। जैसे आज़ाद, आप सभी को पता होगा हमारे देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। नंबर 2 पे संविधान, यानी कि संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है भारत की जनसंख्या, आपको पता होगा हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है। तो लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121.2 करोड़ के आसपास है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। अगला, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है, आप सभी को पता भी होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। उसके बाद अधिकतर क्वेश्चन एसएससी इन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, जो भारत के क्षेत्रफल में है पूर्व से पश्चिम, ये 2933 किलोमीटर। उसके बाद है उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। ध्यान देना फिर से, पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी हुई, 2933, और उत्तर यानी कि उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी, 3214 किलोमीटर। उसके बाद है कुल राज्य कितने हैं। अभी आपको पता है पिछले साल ही राज्यों की संख्या कम हुई है और दो संख्या केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ी है। तो कुल राज्य एट प्रेजेंट हमारे हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश वो है 9। उसके बाद अगला, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लगभग 8%, 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ये सिक्किम राज्य आपको मिलेगा भूटान और नेपाल के बीच में, एक छोटा सा राज्य है वह सिक्किम, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, लगभग 96% के आसपास इसकी साक्षरता दर है, जो भारत में नंबर 1 पे आता है। साथ ही साथ लिंगानुपात यानी कि महिला और पुरुष का जो अंतर है उसके अंदर भी केरल सबसे अच्छे नंबर पे आता है, नंबर 1 पे। इसमें 1000 पुरुषों के मुकाबले 1084 महिलाएं हैं। उसके बाद है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जिसमें सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद अगला है अधिक जनसंख्या वाला शहर, वह मुंबई। कौन सा है, मुंबई, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या। क्यों, क्योंकि इसको फिल्म सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा उद्योग धंधे भी हैं और साथ ही साथ फिल्म जगत की ज्यादातर जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो सारी मुंबई के अंदर है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक समुद्र तट सीमा वाला राज्य है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य जिसकी समुद्र तट की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा फैली हुई है, वो है गुजरात की। उसके बाद है सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। याद रखना सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे बड़ी आवासीय इमारत वो है राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है, राष्ट्रपति भवन। और आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, नई दिल्ली। उसके बाद है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, कि भारत के अंदर सबसे बड़ा जो सम्मान है वह है भारत रत्न, जो बहुत ही कम लोगों को मिला हुआ है। उसके बाद है राष्ट्र का प्रमुख, अपने भारत राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ये थे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, सबसे अधिक साक्षरता वाला यानी कि पढ़ा लिखा, साक्षरता का अर्थ होता है पढ़े लिखा होना, वह केरल। साक्षरता जिसमें कम है वह बिहार। जनसंख्या किस शहर में सबसे अधिक है, मुंबई। समुद्र तट सीमा सबसे ज्यादा किसकी है, गुजरात की। बड़ी झील भारत में कौन सी है, वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी आवासीय इमारत वह राष्ट्रपति भवन, जो नई दिल्ली। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न। और उसके बाद राष्ट्र का प्रमुख। अब नंबर 21 पे है शासन का प्रमुख, जो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि भारत में जो भी शासन चलाता है उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में आपको पता ही होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय जलीय जीव, जल जीव जो है डॉल्फिन। उसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय नदी वो हमारी गंगा नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन जो प्रत्येक स्कूलों में सुबह गाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। ये कुछ बेसिक जानकारी दी भारत से रिलेटेड, और इन चीजों का लगभग सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। अगर हमें इन्हीं चीजों का ज्ञान नहीं है तो फिर हमें और चीजों की जानकारी लेने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे पहले भारत के बारे में थोड़ा सा जाने, उसके बाद में अगली जानकारी पे जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और अगर कोई भी आपकी शिकायत है कोई भी तो आप कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।